स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड इस कवर को, जिसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं कि पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप है वो आपका आज से स्टार्ट हुआ है। तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप आपका किस तरीके से होता है, क्या कुछ एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना आपको चार्जेस पे करना होता है, ये तमाम सारे डिस्कशन के लिए, ये तमाम सारे जो क्वेरीज है इससे रिलेटेड इस वीडियो को बनाया जा रहा है। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी जरूर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तमाम सारे प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको आना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली टाइप कीजिएगा PPU, आप पहुंच जाइएगा इस प्रकार से साइट पे। पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से पेपर्स या मतलब करने का मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या कितने आपको अमाउंट अपने अकाउंट में रखना है, यानी कितना आपको फ़ी पे करना होता है। ये तमाम से इन्फॉर्मेशंस के लिए इस नोटिस को थोड़ा सा डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद थोड़ी सी इस नोटिस की जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं ताकि एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम में किसी भी प्रकार का फर्दर प्रॉब्लम ना हो। इस एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के टाइम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है चार्ज के बारे में। तो चार्ज के बारे में ध्यान रखिएगा कि अगर आप पार्ट 2 का एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो जनरल एंड BC2 कैटेगरीज वालों के लिए 700 रुपीज़, BC1 SC/ST कैटेगरीज के लिए 500 रुपीज़। वहीं अगर आप वोकेशनल कोर्स का भरते हैं तो आपको 1450 रुपये जनरल एंड BC2 कैटेगरी के लिए, BC1 SC/ST के लिए 950 रुपये। वहीं पार्ट 3 के बारे में बात करें तो पार्ट 3 में भी आपको इतना ही पे करना पड़ता है, प्लस में इसके साथ कुछ और भी चार्जेस पे करना होता है। वो आपका कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चार्ज होता है, मार्कशीट वगैरह से रिलेटेड। तो इसमें आपको नेट कितना पे करना पड़ता है, 900 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है हर एक कोर्स में। तो सेम एज अगर आप पार्ट 3 में आते हैं जनरल एंड BC2 कैटेगरी के लिए 700 प्लस एक्स्ट्रा, यानी कर सकते हैं 1600 रुपये। इसके बाद आपका BC1 SC/ST कैटेगरी के लिए 1400 रुपये। एंड वहीं अगर वोकेशनल में जाते हैं तो वोकेशनल में आपको पे करना पड़ता है 2350 रुपये। एंड BC1 SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो 1850 रुपये। ये तो बात होगी अपनी चार्जेस को लेकर के। अब चलिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए हम लोग एग्जामिनेशन वाला डैशबोर्ड पे चलेंगे, और डैशबोर्ड पे चल करके हम लोग क्या करेंगे, एग्जामिनेशन वाले साइट पे चलेंगे। ये आपका PPUP-online.in, ये इसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने वाला साइट है, या कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एग्जाम पोर्टल है। यहीं से एग्जाम का सारा काम होता है। तो इस लिंक के जरिए से हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम फॉर्म को भरेंगे। तो ये लिंक आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एग्जाम फॉर्म भरने वाला। उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आप भी पहुंच जाइएगा इस तरीके से। इसके बाद जैसे ही आप पहुंचते हैं यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है एग्जाम फॉर्म UG रेगुलर वोकेशनल ईयर 1, 2, 3। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए एग्जाम फॉर्म यहाँ से भरने का जो जर्नी हमारा है वो स्टार्ट होगा। लेकिन एग्जाम फॉर्म भरने वाले जर्नी से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताता हूँ कि कौन कौन से पेपर्स आपको रेडी रखना है। तो अगर बात की जाए पेपर्स को लेकर के, तो इसमें आपको देना होता है फ़ोटो अपना। इसके बाद साथ में आपको सिग्नेचर, प्लस में आपको रखना है रजिस्ट्रेशन स्लिप अपना, क्योंकि इसमें होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये मेनली 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, प्लस में आपका आधार नंबर भी चाहिए एडिशनल इन्फॉर्मेशंस में। साथ में आपका क्लास का जो रोल नंबर है वो भी चाहिए। इतने सारे कुछ डिटेल्स होते हैं जो मैंडेटरी है, जिसके जरिए से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में, अगर ये सारे डिटेल्स में अगर कहीं फॉल्ट होता है तो फिर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में आपको प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे डिटेल्स को आप रेडी रखिएगा। चलिए अब बताते हैं प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपको एग्जाम का टाइप चूज करना है। अगर आपका क्रॉस लगा रहेगा या प्रमोटेड है तो यहाँ भी ऑप्शंस है। अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है तो आप UG रेगुलर चूज कीजिएगा। अगर आपका प्रमोटेड हुआ है या बैक लगा या साल कह सकते हैं छूट गया आपका कोई एग्जाम देना, तो आप UG प्रमोटेड बैक में आते हैं। और अगर आप फेल हो चुके हैं तो आप UG फील्ड में आता है। ये मेनली 3 कैटेगरीज का अपना अपना मतलब है जो मैंने आपको बता दिया। तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कोर्स के बारे में। कोर्स आप बताइए कि आप पार्ट 2 का फॉर्म भरे या पार्ट 3 का भर रहे, BA का भर रहे, BSc का भर रहे, जो कुछ आप भर रहे हैं आप उसे चूज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग चूज करने के बाद सर्च इन के ऑप्शन आता है। आपको रोल नंबर देना है। रोल नंबर में ध्यान रखिएगा कि कौन सा रोल नंबर दीजिएगा, आप अपने प्रीवियस वाला रोल नंबर दीजिए। जैसे अगर आप पार्ट 2 का फॉर्म भरे तो पार्ट 1 में जो आपका रोल नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। अगर आप पार्ट 3 का फॉर्म भरे तो पार्ट 2 का रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। इसके बाद फादर मदर का नेम जस्ट सेम दीजिएगा, उसी टाइप से जैसा आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप में था। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ रजिस्ट्रेशन स्लिप जरूर रखिएगा। या फिर आप सिंपली रख सकते हैं अपना जो पार्ट 1 का मार्कशीट है, कह सकते हैं जो बैक क्लास का यानी जो पहले क्लास का मार्कशीट है। चाहे अगर आप पार्ट 3 का भरे तो पार्ट 2 का मार्कशीट, अगर आप पार्ट 2 में है तो पार्ट 1 का मार्कशीट। उसी मार्कशीट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, यहाँ पे नेम वगैरह भरिएगा। तो जैसे ही अब यहाँ से चूज कर लेते हैं, रोल नंबर यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे फादर मदर का नेम देते हैं। इसके बाद आप कैप्चा देते हैं, सर्च करते हैं। तो ये आपका पहला स्टेज है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करूँ कि ये जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप आपका 4 है। पहला स्टेप में ये सारा बेसिक डिटेल देते हैं। बेसिक डिटेल देने के बाद क्या हो जाता है, एक फॉर्म खुल जाएगा। अब आपको फॉर्म को भरना है, जिसमें अपना जेंडर, इसके बाद एग्जाम रोल नंबर, क्लास रोल नंबर, इसके बाद पेपर्स वगैरह सब कुछ चूज कर लीजिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा पेपर्स।
तो पेपर्स का सिलेक्शन सही से कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी किसी का डिटेल नहीं है तो मैं बाकायदा आपको पूरा लाइव करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट आपको ऑलमोस्ट सारा बात यहीं पे बता दे रहा हूँ, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो पहला स्टेप हो गया आपका बेसिक आप मिलाते हुए सेकंड स्टेप में एंट्री कीजिएगा। सेकंड स्टेप में एंट्री कीजिएगा तो आपका आ जाएगा फॉर्म भरने का, फॉर्म भरिएगा सही तरीके से। थर्ड स्टेप में आइएगा तो आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड कीजिएगा, आगे कीजिएगा, सेव कीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा कैप्चा देने के बाद, तो फिर आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट वाला पेज पे। तो आप मिला लीजिएगा सारा डिटेल, अगर सारा डिटेल सही रहेगा तो फिर पेमेंट की ओर प्रोसीड कर दीजिएगा, और जितना मैं अभी आपको पेमेंट बताया हूँ उतना पेमेंट आपको कर देना है। पेमेंट करने के बाद ध्यान रखिएगा जब भी आप फॉर्म को भरते हैं तो आप अपना पेमेंट का रिसिप्ट, यानी आप कितना का पेमेंट किए वो पेमेंट रिसिप्ट भी जरूर डाउनलोड कीजिएगा, उसका भी प्रिंट आउट आपको कॉलेज में जमा करना होता है। साथ में आपको जो एग्जाम फॉर्म भर देते हैं तो पूरा का पूरा एग्जाम फॉर्म भी आपका डाउनलोड होगा, तो उस एग्जाम फॉर्म को भी आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको कॉलेज में जाना है, पेमेंट रिसिप्ट, ये वाला एग्जाम फॉर्म, इसके बाद प्रीवियस ईयर का मार्कशीट, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाकर के कॉलेज के काउंटर पे जमा करना होता है। तो इस तरीके से आपका सक्सेसफुली एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस कंप्लीट होता है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलता है, नो रिकॉर्ड का प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखने को मिलेगा। अगर वो डिटेल में मिसमैच करते हैं तो नो रिकॉर्ड का प्रॉब्लम उनके साथ उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स को सही से दीजिएगा ताकि नो रिकॉर्ड या एरर वगैरह कुछ भी आपका नहीं आए। तो ये सारी बातों पे ध्यान रखिएगा। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट को एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में इसके बावजूद भी कई प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं, तो हर सबका प्रॉब्लम डिफरेंट होता है। अगर आपको कुछ मेजर प्रॉब्लम लगे और आप अगर हमारे टीम के द्वारा अगर आप फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हैं या अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम का अगर आप सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तमाम सारे कॉन्टैक्ट करने के तरीके आपको मिलेंगे, जिसमें आपको नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ रहेगा। आप किसी भी तरीके से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अपने तमाम सारे ये जो क्वेरीज होते हैं, ये तमाम सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को पा सकते हैं घर बैठे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।